हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम साई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोग के बीच में लाए हैं लिब्रे ऑफिस में राइटर कि राइटर कैसे। इसके पहले की वीडियो में हम उसका इंट्रो जान चुके थे कि लिब्रे ऑफिस होता क्या, इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना होता है, किसमें क्या पढ़ा जाता है, टोटल हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में जान चुके थे। तो आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में लिब्रे ऑफिस में राइटर की राइटर का कार्य क्या होता है, राइटर कैसे हम वर्क करते हैं, इसमें कौन से ऑप्शन कहाँ पर होते हैं, कौन से ऑप्शन से क्या कार्य होता है, टोटल हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, दिया गया लिब्रे ऑफिस। तो लिब्रे ऑफिस में क्या होता है, तीन चीज। जब हम ट्रिपल सी वैसे तो लिब्रे ऑफिस के कितने पैकेज हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 6 हैं। लिब्रे ऑफिस में कितने होते हैं, 6 होते हैं, लेकिन हम लोग को कितने पढ़ने होते हैं, 3 पढ़ने होते हैं, क्योंकि ट्रिपल सी का आपका होता तो इसमें क्वेश्चन आपके जो आपके राइटर हैं, राइटर से राइटर हो गए, कैल्क सभी में मिलता जुलता आ जाता है। कभी कभार उसमें से आ जाएगा तो कभी कभार उसमें से आ जाएगा। लेकिन जो हम लोग के लिब्रे ऑफिस से जो क्वेश्चन आते हैं और जो हम लोग के ट्रिपल सी में क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग के लिब्रे ऑफिस में 3 चैप्टर से आते हैं। पहला होता है हम लोग का राइटर, दूसरा होता है कैल्क, तीसरा होता है इम्प्रेस। ये आपके 3 प्रोजेक्ट जो आपका प्रोग्राम है, 3 प्रोग्राम से आपका क्या होता है, इसमें आपका क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर दिया गया आपका, अब सबसे पहले पूछा जाए कि आपका जो लिब्रे ऑफिस, चाहे लिब्रे ऑफिस हो गया, चाहे लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया, चाहे कैल्क हो गया, इम्प्रेस हो गया, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो आपको बताना ओपन ओपन सोर्स। क्या बताएंगे, ओपन सोर्स। क्यों, क्योंकि इससे हमें क्या फ्री में हमें प्राप्त होता है। इससे हमें किसी भी प्रकार का पैसा नहीं देना पड़ता, हमें परचेस नहीं करना पड़ता। इसे हम आसानी पूर्वक उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा क्या फ्री ओपन सोर्स आपका सॉफ्टवेयर है। इसमें हमें कोई भी कार्य हमें बिना परचेस किए ही हम उसे उसमें कर सकते हैं। तो पहला हम लोग का कभी भी पहला आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है कि जो आपका लिब्रे ऑफिस है, चाहे लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया, कैल्क हो गया, जितने भी इसमें आपके दिए गए हैं, आप जो प्रोग्राम दिए गए एक कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो आपको बताना ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। दूसरा एप्लीकेशन, इसे हमें क्या करना पड़ता, हमें जरूरत पर इंस्टॉल करना पड़ता। हमें जब जरूरत पड़ती है तो इंस्टॉल करते हैं, नहीं पड़ती है तो नहीं करते हैं। तो हम लोग का क्या है, पहला तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। दूसरा आपका बोला जाए कि यहाँ से क्वेश्चन में ये भी आ जा सकता है कि ओपन सोर्स है कि कौन सा, तो आपको बताना है ओपन सोर्स है। इसमें हमें किसी भी प्रकार का पैसा देने की जरूरत, हमें परचेस करने की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, हम लोग का ये तो इंट्रो हो गया था। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर कि राइटर होता क्या। तो राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग होता है। क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग। मतलब आपको वर्ड से रिलेटेड कोई भी वर्क करना हो, जैसे आपको क्या करना, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना हो, कोई आपको प्रोजेक्ट तैयार करना हो, या आपको कोई बुक तैयार करनी हो, क्वेश्चन पेपर तैयार करना हो, कोटेशन तैयार करना हो, रिज्यूम तैयार करना हो, इन सभी कार्यों के लिए हम किसका यूज करते हैं, राइटर का। अब यहाँ पर दिया गया कि राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड होता है जिसमें एमएस वर्ड उससे रिलेटेड है, उसी की तरह ये वर्क करता है। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्क करता है वैसे ही आपका क्या होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर भी वर्क करता है। इसमें आपका क्या होता है, टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, कोई आपका फाइल, जैसे आपको कोई फाइल तैयार करना हो, कोई आपको अलग अलग प्रकार के वर्ड प्रोसेसिंग से जो भी आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा आप तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है। एक्सटेंशन नेम बोला जाए तो उपनाम, इसका दूसरा नाम क्या होता है। चाहे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राइटर का फाइल फॉर्मेट क्या होता है, कि जब भी हम फाइल को सेव करते हैं तो किस फॉर्मेट में सेव होता है। क्या पूछा जाए कि राइटर, ध्यान से देखिए सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा कि आपसे बोला जाए कि राइटर का जो एक्सटेंशन नेम क्या होता है। जैसे हम इसको करते हैं जूम इन, यहाँ पर आपसे बोला जाए एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो एक्सटेंशन नेम में थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि एक्सटेंशन नेम होता क्या है। तो आपको हम बोल दें, सिंपल वर्ड में बोला जाए तो उसका उपनाम, जैसे हम लोग का दूसरा नाम होता है उसी तरह इसका भी एक, जैसे हम लोग का राशि का नाम होता है ऐसे इसका भी एक उपनाम होता है, इसका भी एक दूसरा नाम होता है। तो उपनाम बोला जाए, चाहे आपसे फाइल फॉर्मेट बोला जाए, या तो आपसे एक्सटेंशन नेम पूछा जाए, तो आपको बताना ओडीटी। क्या बताएंगे, डॉट ओडीटी। अब यहाँ पर इसका फुल फॉर्म बोला जाए तो डॉट ओडीटी का ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होता है। क्या दिया गया है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, इसका फुल फॉर्म होता है ओडीटी का, जो आपके राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है। क्योंकि टेक्स्ट टाइप करने वाला इसलिए बोला गया कि आपका फ्री है, डॉक्यूमेंट आपको कोई तैयार करना हो, कोई भी टेक्स्ट टाइप करना हो तैयार कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन नेम, उपनाम या फाइल फॉर्मेट बोला जाए तो ध्यान रखिएगा आप आंसर क्या देंगे, डॉट ओडीटी। ठीक है, अब आगे बात आ गई कि लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करने का तरीका क्या होता है।
ओपन करने का, क्लोज करने का टोटल हम लोग जानेंगे कि राइटर कैसे ओपन करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं, ये टोटल। तो पहला तो ओपन करने का तरीका ये है कि आप जाएंगे स्टार्ट बटन, जैसे हम लोग के यहाँ पर दिया गया है स्टार्ट बटन, यहाँ पर दिया गया स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा, ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करके लिब्रे ऑफिस पर भी क्लिक करेंगे तो भी आपका ओपन हो। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ना ओपन कर हम रन कमांड की सहायता से ओपन करें तो भी आप ओपन कर सकते हैं। तो कई तरह से ओपन कर सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे आप ओपन कर सकते हैं। तो हम लोग आते हैं रन कमांड से ओपन करने के लिए, कमांड यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहले आप कीबोर्ड से विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? विंडो प्लस आर। फिर एक रन कमांड ओपन होगा, उसमें टाइप क्या करेंगे? यस राइटर। राइटर में आपको क्या जोड़ देना? यस। यस जोड़ने के बाद स्पेस नहीं करना, ध्यान रखिएगा कि यस राइटर आपका एक ही में होना चाहिए। जब आप यस राइटर टाइप करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा? राइटर ओपन हो जाएगा। वैसे आप लिब्रे ऑफिस सर्च करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? उसमें टोटल आपको ऐसे कुछ विंडो दिखाई देंगे। ऐसे जब आप लिब्रे ऑफिस सर्च करेंगे तो जो ये विंडो दिया गया ऐसे आपको टोटल दिखाई देगा। लेकिन आप चाहते हैं कि पार्टिकुलर हमारा राइटर ओपन हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या कौन सा कमांड यूज करना पड़ेगा? यहाँ पर हम लोग का कमांड दिया गया है कि आप जाएंगे यहाँ पर विंडो प्लस आर, कीबोर्ड से विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे, रन कमांड ओपन होगा, उसमें टाइप करेंगे यस राइटर। जैसे ही टाइप कर ओके पर क्लिक कर देंगे, आपका प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। जैसे में हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल में क्या होता है कि नहीं। तो हम लोग आते हैं अपने कीबोर्ड के यहाँ, अब यहाँ पर टाइप करते हैं, थोड़ा सा हम इसे जूम आउट कर देते हैं। प्रेस किया विंडो प्लस आर, रन कमांड ओपन हुआ, इसमें हमें क्या टाइप करना है? यस राइटर। ध्यान रहे कि क्या टाइप करेंगे? यस राइटर। अब यहाँ पर यस राइटर टाइप करने के बाद ओके पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हम लोग का लिब्रे ऑफिस राइटर क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। तो ओपन आप लोगों को दिखाई दिया कि हम लोग का लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो गया कि नहीं हो गया। तो ये होता है ओपन करने का कमांड। अब बात आ गई कि क्लोज करने का कमांड क्या होता है। ये तो हम लोग जान गए, ओपन करने का कमांड होता है विंडो प्लस आर, उसमें टाइप करेंगे यस राइटर, उसमें यस राइटर टाइप करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। आपसे कोई पूछे कि लिब्रे ऑफिस ओपन करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं, तो आपको बताना है यस राइटर का। किसका यूज करेंगे? यस राइटर का। ये यस राइटर टाइप करते ही आपका प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। अब बात आ गई कि हम लोग को इसे क्लोज क्लोज भी हम लोग देख लेते हैं कि क्लोज करने का क्या तरीका होता है, क्लोज कैसे आप करेंगे। तो क्लोज करने का तरीका भी कई होते हैं। पहला, आप यहाँ पर जाएंगे, दिया गया क्लोज बटन, आपको यहाँ पर पता है दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ पर रेड सी की दिखाई दे रही है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका वो क्लोज हो जाएगा। देखिए हम लोग का दूसरा प्रोग्राम क्लोज हो गया। हम लोग क्लोज दूसरा करना था, क्लोज दूसरा कर दिए। यहाँ पर क्या कर दिए, जाएंगे सर्च कर देंगे विंडो प्लस आर और यस राइटर, ओपन हो गया। हमें क्लोज करने के लिए पहला तरीका क्या था? क्लोज बटन पर क्लिक किया तो भी क्लोज हो गया। और दूसरा तरीका क्या था आपका? जाएंगे यहाँ पर फाइल, जैसे यहाँ पर फाइल मेनू, जूम इन करते हैं, फाइल मेनू यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर फाइल मेनू है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो तरीके से क्लोज करते हैं। एक होता है आपका कि क्लोज, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा क्लोज, और दूसरा आपका होता है एग्जिट। जैसे हम यहाँ पर आए हैं, क्या दिया गया आपका? एक दिया गया क्लोज। क्लोज की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ डब्ल्यू प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो आपका क्लोज ऑप्शन का क्लोज होगा। और दूसरा आपका नीचे दिया गया यहाँ पर एग्जिट लिब्रे ऑफिस, मतलब आपसे यहाँ पर किसका शॉर्टकट की होता है? कंट्रोल क्यू। आप चाहते हैं कि हम यहाँ से पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाए? पूरा लिब्रे ऑफिस ही क्लोज हो जाए, तो आप किसका यूज करेंगे? एग्जिट का। और यदि आप चाहते हैं कि हमारा केवल राइटर क्लोज हो, बाकी हम लोग का जो लिब्रे ऑफिस का विंडो है वो विंडो दिखाई दे, तो आप किसका यूज करेंगे? क्लोज का। किसका यूज किया जाएगा? क्लोज। जैसे में देखिए हम इस पे क्लिक किए, देखिए हम लोग का जो राइटर था क्लोज तो हो गया, लेकिन हम लोग का जो लिब्रे ऑफिस का विंडो था वो क्लोज नहीं हुआ। तो क्लोज करने का क्या तरीका है? पहला तो क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे तो भी क्लोज हो जाएगा। दूसरा, क्लोज ऑप्शन की सहायता से क्लोज करेंगे तो केवल आपका क्या क्लोज होगा? लिब्रे ऑफिस का करेंट विंडो क्लोज होगा। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत पूछा जाता है कि आपके लिब्रे ऑफिस में करेंट विंडो क्लोज करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं। तो आपको बताना है विंडो डब्ल्यू, सॉरी कंट्रोल डब्ल्यू। क्या प्रेस कर देंगे? कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो आपका जो करेंट विंडो है वो क्लोज होगा। दूसरा ऑप्शन, कमांड ना पूछकर आपसे ऑप्शन पूछा जाए तो आपको बताना है कि यहाँ पर आप क्या प्रेस करेंगे? क्लोज पर। फाइल में जाकर क्लोज पर क्लिक कर देंगे तो आपका करेंट विंडो क्लोज होगा। अब आगे आपसे पूछा जाए
कि हम चाहते हैं कि पूरी लिब्रे ऑफिस ही क्लोज हो जाए, तो इसके लिए किस कमांड का यूज करते हैं, तो आपको बताना कंट्रोल क्यू। क्या बताएंगे, कंट्रोल क्यू। जैसे ही आप कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे आपका क्या हो जाएगा, प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा, मतलब आपका लिब्रे ऑफिस क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। और ऑप्शन पूछा जाए तो फाइल मेनू में नीचे आप जाकर क्या कर सकते हैं, दिया गया एग्जिट लिब्रे ऑफिस, उस पर क्लिक कर देंगे तो भी क्लोज हो जाएगा। एक शॉर्टकट की और होता है अल्ट F4। अल्ट F4 होता है कि आपको प्रोग्राम कट करना हो तो भी आप कट कर सकते हैं। लेकिन देखिए, आपसे क्वेश्चन दिया गया हो और ये 4 ऑप्शन नहीं दिए हैं, इसमें से अल्ट F4 दिया तो आप ट्रिक दे सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन होता है ना कि आपका 4 ऑब्जेक्टिव ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें कि हमें इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो उसमें से 4 ऑप्शन में से आपका इस दोनों ऑप्शन नहीं दिया गया, करंट नहीं दिया गया कि करेंट, उसमें तो क्वेश्चन आपसे करंट पूछेगा, तो करंट के लिए तो आप कंट्रोल W प्रेस कर देंगे। और यदि आपसे बोलेगी लिब्रे ऑफिस को क्लोज करना है, इसके लिए किस कमांड का यूज करेंगे, और उसमें आपका कंट्रोल क्यू नहीं दिया गया, अल्ट F4 दिया गया, तो आप उस पर भी ट्रिक दे सकते हैं, क्योंकि अल्ट F4 से भी आपको क्लोज करना है तो आप क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, ये है हम लोग का क्लोज करने का तरीका। तो आप लोग को क्लोज, ओपन करना, क्लोज करना, लिब्रे ऑफिस क्या है, कौन सा सोर्स है, ये आप लोग को क्लियर होगा, कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये सब आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या है। तो ये सारा क्वेश्चन, पहला इसमें से क्वेश्चन एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं कि पहला इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो लिब्रे ऑफिस है कौन सा सोर्स है, तो आपको बताना ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स हमें फ्री डाउनलोड करना हो तो उसमें हमें किसी प्रकार का पैसा नहीं देने की जरूरत है, मतलब उसे परचेस नहीं करने की जरूरत होती है। दूसरा कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो आपको बताना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन। और दूसरा इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना देकर इसमें वो बोल दे कि लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो आपको बताना वर्ड प्रोसेसिंग। क्या बताएंगे, वर्ड प्रोसेसिंग है, इसमें हम वर्ड से रिलेटेड वर्क करते हैं। आगे आपसे पूछा जाए कि लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, एक्सटेंशन नेम बोला जाए, चाहे उपनाम पूछा जाए, चाहे फाइल फॉर्मेट पूछा जाए, तो आपको बताना डॉट ODT। क्या बता देंगे, डॉट ODT। अब आगे दिया गया ये आप बताने के बाद ओपन करने का जो तरीका होता है, बोला जाए कि ओपन करने का तो Windows+R, फिर उसमें रन कमांड ओपन होगा, उसमें टाइप करेंगे यस राइटर। जैसे यस राइटर टाइप कर ओके पर क्लिक कर देंगे, आपके लिब्रे ऑफिस ओपन हो जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग का क्या दिया गया, क्लोज करने का तरीका, कि लिब्रे ऑफिस आपको क्लोज करना तो आप कैसे क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने का भी कई तरीके होते हैं। जैसे पहला क्लोज बटन होता है, दूसरा आपका एग्जिट ऑफिस पर भी क्लिक कर देंगे, चाहे कंट्रोल क्यू प्रेस कर देंगे तो भी क्लोज हो जाएगा। करेंट विंडो क्लोज करने के लिए कंट्रोल W प्रेस कर देंगे तो भी आपका क्लोज हो जाएगा। ये आप लोग को ओपन करना, क्लोज करना समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अब हम लोग आते हैं कहाँ पर, अपने राइटर। तो हम लोग राइटर को ओपन करते हैं, तो राइटर जब ओपन करते हैं तो कुछ आपको विंडो ऐसे दिखाई देता है। एक बार हम करते हैं जूम आउट, तो आपको पूरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी कि राइटर का स्क्रीन कैसा है, ये आपको पूरा शो हो रहा होगा। तो राइटर में सबसे ऊपर की जो पट्टी होती है उसको बोला जाता है टाइटल बार। आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि राइटर के सबसे ऊपर की पट्टी को किस नाम से जाना जाता है, चाहे प्रोग्राम के सबसे ऊपर की पट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है टाइटल बार। कौन सा बार बोलेंगे, टाइटल बार। अब यहाँ पर टाइटल बार में क्या होता है, क्या पूछा जाए, टाइटल बार में क्या होता है, तो आपको बताना है टाइटल बार में जो प्रोग्राम ओपन किए होते हैं उसका नाम शो होता है, और बाय डिफॉल्ट जो हम लोग का राइटर होता है अनटाइटल से सेव होता है। किससे सेव होता है, अनटाइटल। जैसे हम लोग एक देख लेते हैं कि ये बात सही है कि नहीं। तो हम लोग आते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना लिब्रे ऑफिस राइटर, प्रोग्राम का नाम दिखाई दे रहा है। दूसरा आपका क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपका ये भी दिखाई दे रहा है अनटाइटल। क्या दिखाई दे रहा है, अनटाइटल। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि टाइटल बार कहाँ होता है, तो आपको बताना प्रोग्राम के सबसे ऊपर की पट्टी को टाइटल बार बोलते हैं। फिर इसके बाद आपसे बोला जाए कि टाइटल बार जो आपका राइटर है बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव होता है, तो आपको क्या बताना है, अनटाइटल से। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर टाइटल बार के राइट साइड में 3 कंट्रोल की होते हैं। कितने कंट्रोल की होते हैं, 3 कंट्रोल की होते हैं, जिसका कार्य होता है कंट्रोल करना। जैसे आप चाहते हैं कि हम अपने विंडो को कंट्रोल करें, जैसे इसमें 3 होते हैं। पहला आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन। अब यहाँ पर मिनिमाइज यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, क्या दिया गया है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन। मिनिमाइज का कार्य होता है प्रोग्राम को कट कर टास्क बार में होल्ड करना, तो आप किसका यूज करेंगे, मिनिमाइज। शॉर्टकट की बोला जाए तो आपको विंडो डी प्रेस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मिनिमाइज। मिनिमाइज की शॉर्टकट की विंडो डी होता है। कार्य क्या होता है, प्रोग्राम को कट कर टास्क बार में होल्ड करना। मैक्सिमाइज का कार्य होता है प्रोग्राम को छोटा बड़ा, जूम इन जूम आउट करने के लिए, मतलब विंडो को जूम इन जूम आउट मतलब छोटा बड़ा करना है, तो हम किसका यूज करेंगे,
हम लोग का मैक्सिमाइज किसका यूज किया जाएगा। अब आगे हम लोग का दिया गया, तीसरा दिया गया आपका क्लोज बटन। क्लोज बटन का प्रोग्राम को कट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्लोज बटन। तो मिनिमाइज के शॉर्टकट की विंडो डी होता है, मैक्सिमाइज का अल्ट स्पेस यक्स होता है। क्या बताएंगे, अल्ट स्पेस यक्स, यक्स प्रेस कर देंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाए, आपका छोटा बड़ा हो जाएगा। फिर आगे आपका दिया गया क्लोज बटन कंट्रोल के चाहे अल्ट F4 प्रेस कर देंगे तो भी आपका क्लोज हो जाएगा। अब आगे टाइटल बार के नीचे की पट्टी को बोला जाता है मेनू बार। कौन सा बार बोला जाता है, मेनू बार। इसमें 11 मेनू होते हैं, जैसे आपका दिया गया यहाँ पर फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म और टूल्स, विंडो, हेल्प। ये सब टोटल आपके इतने टैब दिए गए हैं। आपके टोटल कितने लिब्रे ऑफिस राइटर में मेनू होते हैं, 11 मेनू होते हैं, जिसकी सहायता से हम वर्क करते हैं। जैसे हम लोग एक एक कर इसमें विस्तार से जानेंगे कि फाइल मेनू का कार्य क्या होता है, एडिट मेनू का कार्य क्या होता है, व्यू मेनू का कार्य क्या होता है, इंसर्ट मेनू का कार्य क्या होता है। टोटल हम लोग एक एक कर विस्तार से जानेंगे। तो आज तो भी हम लोग इसमें जानेंगे कि राइटर के विंडो के बारे में, कि राइटर का जो विंडो होता है वो विंडो कैसे वर्क कर, विंडो में क्या क्या कौन सा बार कहाँ पर क्या होता है, ये टोटल हम लोग जानेंगे। अब आगे हम लोग का यहाँ पर दिया गया है आपका मेनू बार। क्लियर हुआ। मेनू बार के नीचे की जो एक पट्टी है, जो प्रॉपर्टी बार दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिया गया है प्रॉपर्टी बार। मेनू बार के नीचे की पट्टी को प्रॉपर्टी बार बोला जाता है। कौन सा बार बोला जाता है, प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार दो भागों में डिवाइड होता है, एक आपका फॉर्मेटिंग होता है, दूसरा आपका स्टैंडिंग। क्या होता है, स्टैंड होता है। एक आपका स्टैंडर्ड होता है, दूसरा आपका फॉर्मेटिंग। आपका स्टैंडर्ड में जो जैसे फाइल सेव करना, ओपन करना, न्यू लेना, ये सब लाने के लिए आप किसका यूज करते हैं, स्टैंडर्ड का। और दूसरा आपका होता है फॉर्मेटिंग, जिसमें हमें बोल्ड करना, इटैलिक करना, फॉन्ट की स्टाइल बढ़ाना, फॉन्ट की स्टाइल चेंज करना, साइज बढ़ाना घटाना, इन सब का कार्य करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर्मेटिंग। स्टैंडर्ड का यूज किया जाता है कि आपको फाइल को क्या करना है, उसे फाइल को क्या उसमें ओपन करना, चाहे सेव करना, सुरक्षित करना है, ये सब आपको करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्टैंडर्ड। तो प्रॉपर्टी बार, मेनू बार के ठीक नीचे की पट्टी को प्रॉपर्टी बार बोला जाता है। अब आगे आपका दिया गया यहाँ पर रूलर लाइन। तो रूलर लाइन का कार्य होता है मार्जिन सेट करना, कि आपके अपने पेज के किनारे किनारे कितना स्पेस सेट करना है, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, रूलर लाइन का। तो ये हम लोग का रूलर लाइन। अब आगे हम लोग का इधर दिया गया है, बाकी जो यहाँ पर व्हाइट एरिया दिया गया इसे बोला जाता है टेक्स्ट एरिया, जिसमें हम क्या करते हैं, अपना टेक्स्ट टाइप करते हैं, इसको बोला जाता है टेक्स्ट एरिया। फिर इस इधर आपको राइट साइड में दिया गया आपका यहाँ पर साइड बार। कौन सा बार दिया गया, साइड बार। साइड बार आपका कितने भागों में डिवाइड है, 5 भागों में डिवाइड है। पहला आपका प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का कार्य होता है कि आपको फॉन्ट के स्टाइल वगैरह सब चेंज करना, तो हम किसका यूज करते हैं, प्रॉपर्टी का। पेज मतलब आपको पेज लेना है, पेज का कलर वगैरह चेंज करना, तो पेज का। स्टाइल आपको फॉन्ट की जैसे हेडिंग की स्टाइल ये सब चेंज करना, तो आप किसका यूज करेंगे, स्टाइल का। गैलरी आपके लिब्रे ऑफिस में स्टोर किए गए पिक्चर को ओपन करना, जैसे एरो वगैरह सिंबल यूज करना है, तो आप किसका यूज करेंगे, गैलरी का। नेविगेटर आपको अपनी बड़ी बड़ी सी फाइल है जिससे आप आसानी पूर्वक उसके पास पहुंच जाए, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, किसी भी ऑप्शन के पास आसानी पूर्वक पहुंच जाए, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, नेविगेटर। नेविगेटर का मतलब नेविगेट करना, हमें जहां पर भी जाना हम आसानी पूर्वक वहां पर पहुंच सके, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, नेविगेटर। तो हमारा साइड बार होता है। साइड बार हमारा राइट साइड में होता है। साइड बार को हमें शो हाइड कराने के लिए कहाँ पर जाना पड़ता है, व्यू में। व्यू मेनू में जाएंगे तो यहीं से आपका शो होगा, यहीं से हाइड हो जाएगा। जैसे में देखिए हम यहाँ पर व्यू मेनू में जाते हैं, इसको करते हैं थोड़ा मैक्सिमाइज। यहाँ पर मैक्सिमाइज किए, अभी देखिए साइड बार यहाँ पर शो हो रहा है, आप चाहते हैं कि शो ना कराए तो व्यू मेनू में जाएंगे, साइड बार को करते हैं अनक्लिक। जैसे यहाँ पर अनक्लिक कर देंगे, देखिए हट गया कि नहीं। तो आपको शो कराना है, जैसे मतलब व्यू का कार्य होता है देखना, आपको इसे देखना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे, साइड बार पर क्लिक करेंगे, शो हो जाएगा। इसी तरह रूलर लाइन को भी शो कराना है तो यहाँ पर जाएंगे व्यू, रूलर लाइन शो कराना है तो क्लिक करिए, नहीं कराना तो अनक्लिक कर देंगे। वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों शो कराना है तो दोनों शो करा सकते हैं, नहीं कराना तो हटा सकते हैं। तो ये हम लोग का रूलर लाइन। तो रूलर लाइन का कार्य, साइड बार का कार्य समझ में आया कि आपके साइड बार 5 भागों में डिवाइड होता है। प्रॉपर्टी हो गया, स्टाइल हो गया, आपका नेविगेटर हो गया, फिर ऐसे आपके 5 भाग होते हैं। 5 भागों में से हम लोग को जैसे अपने फॉन्ट की स्टाइल बदलनी है, पेज की स्टाइल बदलनी है, नेविगेट करना है, इमेज लाना, ऐसे अलग अलग काम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, साइड बार का।
अब हम लोग का यहाँ पर नीचे की पट्टी दी गई है, इसे बोला जाता है स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपका दिखाई देता है कि कितना पेज लिए हैं, कितना वर्ड टाइप के हैं, कितना कैरेक्टर लिए हैं, कौन सी बाय डिफॉल्ट स्टाइल कौन सी है, कौन सा आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जूम स्लाइड आपका मिनिमम से मैक्सिमम कितना होता है, ये टोटल हम लोग का किसमें होता है। इसमें जूम स्लाइड बोला जाए कि मिनिमम, क्वेश्चन इसमें ध्यान रखिएगा, जूम स्लाइड पूछा जाता है कि मिनिमम कितना होता है, तो मिनिमम आपको बताना है 600, सॉरी मिनिमम आपको बताना है इसमें कि आपका 20 होता है और मैक्सिमम आप कितना बताएंगे 600 बताएंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं मिनिमम हम लोग का कितना है, यहाँ पर क्लिक किए 20 गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मैक्सिमम जाना है तो यहाँ पर ड्रैग करके ले जाइए। अब यहाँ पर और आगे बढ़िए, थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं, यहाँ पर देखिए मैं आपका मैक्सिमम ले जाते हैं, यहाँ पर क्लिक किए देखिए 600 हुआ, 600 से ज्यादा नहीं जाएगा, जा रहा है नहीं। अब इसके बाद मिनिमम हम लोग लेकर जाते हैं, तो मिनिमम यहाँ पर करते हैं, मिनिमम यहाँ पर 20 से ज्यादा नहीं, कम नहीं जाएगा। तो इसका मिनिमम जूम स्लाइड बोला जाए तो आपका 20 बताएंगे और मैक्सिमम बोला जाए तो 600। और बाय डिफॉल्ट जब भी ओपन करते हैं तो कितने पर ओपन रहता है आपका, आपका 100 पर रहता है। जब भी ओपन करेंगे तो आप 100 पर ही आपका सेट रहता है। तो ये होता है हम लोग का स्टेटस बार। सबसे नीचे की पट्टी को स्टेटस बार बोलते हैं, जिसमें हमारा कितना पेज होता है, कितना टेक्स्ट टाइप है, कितना वर्ड लिए हैं, कौन सा स्टाइल लिए हैं, कौन सा आपका लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जूम स्लाइड कितना है, ये टोटल हमारा किसमें शो होता है, स्टेटस बार में। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। आपके राइटर का विंडो जो इंट्रो था, इंट्रो आपको समझ में आया होगा। तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे फाइल मेनू के बारे में कि फाइल मेनू का कार्य क्या होता है। तो आप लोग हमारे वीडियो पर ऐसे ही हमेशा बने रहे। धन्यवाद।